हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर उनकी किस बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपकी कौन सी बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं चाहिए। ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप, हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट और 1 नंबर और 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ईश्वर आपकी इस बात से बहुत खुश है। ईश्वर आपकी इस बात से बहुत खुश है कि वैसे ईश्वर खुश बहुत है। ईश्वर खुश बहुत है और इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर दी जा रही है विद द मैजिशियन कार्ड। फुल पावर में है आप इस वक्त। जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स के साथ टोटली अलाइन। यहाँ यूनिवर्स है, दिख रहा है, और ये यूनिवर्स के यहाँ इन्फिनिटी का साइन है। यूनिवर्स के साथ टोटली आप इस वक्त जुड़े हुए हैं, अलाइनमेंट में हैं। तो आप जो चाहे वो मांग सकते हैं इस वक्त। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो ईश्वर तो खुश है, तभी आपको मैनिफेस्टेशन पावर दी है। अब खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि एक तो आपने पेशेंस रखा विद नाइट ऑफ पेंटिकल। अब तक आपने बहुत पेशेंस रखा है। 10 ऑफ सोर्ड का दर्द सहने के बावजूद भी आपने पेशेंस रखा। ये दर्द झेलने के बाद इंसान कहीं का नहीं रहता। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन। मुझे नहीं पता कहाँ पेन मिला आपको, लव लाइफ में मिला, करियर लाइफ में, क्योंकि वुंडेड तो है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वुंडेड है आप, या तो करियर लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेटिव में, समाज में, फैमिली में, कहीं भी तरह किसी भी तरीके से आपको बहुत दर्द मिला है और आपने फिर भी पेशेंस रखा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि आपने पेशेंस रखा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक अपनी लाइफ में एक पोज लिया है, पोज लिया था एक समय के दौरान आपने एक पोज लिया था कुछ समय के लिए, और आपने अपने आप को बहुत ही अवेयर किया। कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में आपने कुछ मेहनत की, या तो भक्ति की, या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, वेद पढ़े, गीता पढ़ी, या उसके लिए उसके रिलेटेड कोई लिटरेचर पढ़ा, या कोई लेक्चर सुने। किसी ना किसी तरीके से आपने एक पोज लिया है थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ से। अपनी हर रोज़ की जो रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है उसमें आपने एक बड़ा पोज लिया था, और एक समय आपने बहुत दिया अपने लाइफ का, एक बहुत
इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत समय आपने स्पिरिचुअलिटी को दिया और आपने अपने आप को अवेयर किया विथ हैंगमैन कार्ड। और ये सडन अवेयरनेस नहीं आई है, ये आपने जानबूझ के की है, अपने आप को अवेयर किया है आपने, उसके लिए आपने मेहनत की है। या तो अवेकनिंग अचानक से समय हमसे करवाता है, जो हमारे ना चाहने के बावजूद भी हमारी अवेकनिंग होती है। और दूसरा ये होता है कि हम जानबूझ के अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं और खुद को अवेयर करते हैं। आपने ये किया है, आपने अपने आप को 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके एक टाइम पूरा आपने ऐसा लिया कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में झोंक दिया और आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया, भक्ति की, किसी ना किसी तरीके से आपने अपने आप को अवेयर किया। तो ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि आपने ईश्वर पे भरोसा किया, उन पे फेथ किया और बाहर इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी आपने उन पे भरोसा करके स्पिरिचुअलिटी में एंटर किया और आपने खुद की अवेयरनेस लाए खुद के अंदर और अवेकनिंग की, खुद की अवेकनिंग किया। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है। तो ये रंग लाई है, आपकी भक्ति रंग लाई है, आपकी स्पिरिचुअल वर्क पूरा रंग लाया है और इस वक्त आप म्यूजिशियन के पावर में हैं। और म्यूजिशियन के पावर में आप इस तरीके से आए हैं कि लव भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, पेंटिकल भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, पैशन भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ रहा है और साथ में नॉलेज भी बढ़ा है क्योंकि आपने तो नॉलेज तो गेन किया है। ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने अपने लिए एक सही रास्ता चूज किया। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है। जहां आप थे जब आपने पोज लिया ना, उस वक्त की बात है। वहाँ सिचुएशन क्या थी कि आपके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि आप उस पेन में अपने आप को खो दें, ठीक है, उस पेन में, उस दर्द में अपने आप को खो दे, 3D वर्ल्ड से इतने कनेक्ट रहे कि आप अपने आप को खो दे, डिप्रेशन में चले जाए, या फिर आप बुरे बनने की कोशिश करें क्योंकि आपको दर्द मिला तो आप सामने भी दर्द देने की कोशिश करें। एक तो ये रास्ता था और दूसरा ये रास्ता था कि अपने आप को उस दर्द के टाइम पे, एक्सट्रीम दर्द के टाइम पे आपने अपने आप को डिटेच कर दिया और आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में झोंक दिया। तो आपके पास वो दो रास्ते थे, वहाँ आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपने तभी चुना होगा जब आपको ईश्वर पे फेथ होगा। तो आपने पेशेंस रखी है और एक पूरा टाइम लिया है अपने आप को अवेयर करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आपने पूरा टाइम लिया है और उसके बाद आप उसमें से निकले हैं और अब आप इस पोजीशन पे हैं मैजिशियन की, जहां आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि आपने अपने लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। सैंक्टिटी, अलाविंग, फेथ बहुत रखा है आपने ईश्वर पे। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। आप इतने प्रॉब्लम में थे, मोस्ट ऑफ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही चल रहे थे, लेकिन उस दौरान भी आपने खुद को समर्पित किया, खुद को हनुमान जी को सौंप दिया, खुद को भगवान को सौंप दिया, अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए और आप भक्ति में लग गए। तो ईश्वर आपकी इस बात से खुश हैं। अलाविंग रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। दूसरा ये, ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि उस दौरान आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, आपकी लाइफ में जो चल रहा था उसे आपने एक्सेप्ट किया, आप उससे भागे नहीं, आपने सामना भी किया बाहर से, और अंदर से आप भगवान से कनेक्ट करें। अंदर से आपने भगवान से कनेक्ट किया, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, और बाहर से आपने हिम्मत दिखाई और रियलिटी को फेस किया, एक्सेप्ट किया और फेस किया। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है। इसीलिए अब आप एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने रियलिटी से भागे नहीं, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। ईश्वर इस बात से खुश है। सामना किया आपने। प्रोटेक्शन, चेंज ऑफ प्लेस। Protection, have faith, wait and rejoice for you are directly under the loving care of protection of the Supreme Lord Himself। आपने भगवान पे बहुत भरोसा किया, आपने भरोसा किया कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपने आपकी लाइफ में जो भी तूफान मचे, जो भी हुआ, जो भी खराब हालत का आपने सामना किया, वो सब आपने ईश्वर पे फेथ रख के किया और आप सामना अच्छे से कर पाए क्योंकि आपको ईश्वर के प्रोटेक्शन पे भरोसा था। और सच में ऐसा हुआ है, ईश्वर ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है।
चेंज ऑफ प्लेस। और हम जब ईश्वर के चरणों में चले जाते तो ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करते ही हैं। जो शरण में आते हैं उन्हें ईश्वर संभालते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो आपने अलाउ किया अपनी लाइफ में चेंजेस, आपकी लाइफ में जो जो आपको दिया, लाइफ ने आपको जो दिया आपने एक्सेप्ट किया, फेस किया, सामना किया और उस फ्लो में आप चले, अलाउ किया और उस फ्लो में चले। तो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुआ आपने एक्सेप्ट किया, सामना किया, डट के मुकाबला किया। ईश्वर इस बात से खुश है। लेकिन ये आप तभी कर पाए जब आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, अंदर से जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है हालातों का सामना करने की। क्रिएशन, अबंडेंस, जॉय। क्रिएशन, आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन पावर में है, क्रिएशन पावर में है। अब आपको क्रिएटिंग पावर दी गई है टोटली। अब आपके हाथ में है आपका फ्यूचर, अब जो चाहे वो निर्माण कर सकते हैं। अबंडेंस, ढेर सारी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपके हाथ में अबंडेंस को लाना। जॉय, आप ढेर सारी खुशी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जॉय का कार्ड को मैं इस तरीके से लूंगी कि आपने अंदर, मैंने कहा ना, आप अंदर से खुश रहे। बाहर जो भी चल रहा था आपकी लाइफ में, बहुत बुरे से बुरे हालत भी आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप अंदर से खुश रहे क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखा। जो सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, जो अंदर के सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, उन्हें बाहर की कोई भी हाल, कोई भी चीज़, कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति अंदर से नहीं कुछ हार्म कर पाती। जो भी होता है बाहर से होता है, अंदर से हम शांति में ही रहते हैं, शाश्वत शांति और शाश्वत खुशी में ही रहते हैं। तो आपने भी वही किया। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहे, आप डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड रहे, और इसीलिए बाहर की जो भी घटनाएं हुई उसने आपको अंदर से नहीं हिला डाला। अंदर से आप फिर भी शांत रह पाए, खुश रह पाए, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी का दामन थामे रखा। और अब आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर आ गई है। हेल्दी चॉइस, कनेक्ट विथ म्यूजिक। हेल्दी चॉइस, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मैंने कहा था कि आपने अपने लिए हेल्दी डिसीजन लिया। आपके पास 2 रास्ते थे। या तो एक रास्ता ये था कि आपके साथ जो घटना हुई, बुरे बनाव बने, इसकी वजह से आप खुद को भी बुरा बना दे, या आप भी हाश हो जाए, या दर्द में चले जाए, तो डिप्रेशन में चले जाए। ये आपके पास रास्ता था। दूसरा रास्ता था स्पिरिचुअलिटी के पास जाना। तो आपने अपने लिए हेल्दी डिसीजन लिया, हेल्दी चॉइस किया। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी डिसीजन। आपने अपने लिए हेल्दी डिसीजन लिए, और ये हेल्दी डिसीजन था आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। यहाँ पे भी नारद मुनि का कार्ड है, तो इसमें भी म्यूजिक की बात है। तो हो सकता है कि आपने जो पोज लिया उस दौरान आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किया, जो इनर वर्क किया, वो म्यूजिक के साथ किया। हो सकता है कि आपने भगवान के गीत बहुत सीखे, भजन गाए, या फिर प्रे आपने म्यूजिक के साथ गाना शुरू किया। किसी न किसी तरीके से आपने म्यूजिक से कनेक्ट किया। डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपने म्यूजिक का सहारा लिया, ऐसा हो सकता है। म्यूजिक ने आपको बहुत ताकत दी थी। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक इन अ बुक। ट्रांसफॉर्मेशन, the fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. आपकी लाइफ में उस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए, बाहर से बहुत सारी चीज़ें बदली, परिस्थितियाँ बहुत बदली, आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ा, आपको कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ा, कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, कहीं से जाना पड़ा, कहीं पे ना चाहते हुए बावजूद भी कहीं पे रहना पड़ा। ऐसी कुछ चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। तो चेंजेस आए, लेकिन आपने उस चेंजेस को एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, और ये भरोसा रखा कि जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और सच में ऐसा हुआ। द बेस्ट इज येट टू कम। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए अब अच्छा आपकी तरफ आने वाला है। पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने इस वक्त पिंक कलर पहना हो, पिंक या टोमेटो कलर।
Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो मैंने कहा कि आपने उस पोज के दौरान आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया और उसके लिए आपने बुक्स पढ़े, या तो आपने ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, या फिर वो होते हैं ना रामायण और भगवद गीता, ये सब आपने पढ़ा। किसी ना किसी तरीके से आपने बुक्स के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है। लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि इस डेक के साथ यहाँ पे जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे फिंगर रखूँगी, वहाँ जो मैसेज लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रख रही हूँ। प्रीशियस टाइम। The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste time others time either. मैंने कहा ना, आपने टाइम का सदुपयोग किया, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उस पोस्ट के टाइम को आपने अच्छे से यूज़ किया और आपने प्रीशियस टाइम बिताया, और उस टाइम को आपने नॉलेज गेन करने में बिताया और खुद को हर मोमेंट को फुली जिया। जहाँ बाहर हालत ख़राब थे फिर भी आपने अंदर से खुश रहे, हर मोमेंट को फुली एंजॉय किया। आपने अपनी एंजॉयमेंट को रोका नहीं, आपने अपने आप को खुश रखने से रोका नहीं, फिर भी आप खुश रहे। ईश्वर इस बात से खुश है। तो एक प्रीशियस टाइम आपने बिताया उस दौरान। अकेलेपन का टाइम था उस दौरान, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड मुझे ऐसा ही लग रहा है, सॉलिट्यूड जैसा। उस टाइम में आपने अकेले बिताया, लेकिन अकेले भी आपने बहुत अच्छे से टाइम बिताया वो टाइम, और आपने बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया। फ्रूटेशन। रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। अब तो वैसे भी आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, तो अब तो आप अश्योर ही हो जाए कि आपके सारे ड्रीम और विजन कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन ये कंप्लीट हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि ईश्वर आपसे खुश है, और खुश इसलिए है क्योंकि आपने पेन के दौरान, 10 ऑफ सोर्ड्स के टाइम के दौरान आपने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया, अच्छे से संभाला और टाइम का सदुपयोग किया, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाया, हेल्थी डिसीजन लिए। म्यूजिकल एबिलिटी, म्यूजिक का तो कार्ड ही आया था, आपने म्यूजिकल एबिलिटी इन्हेंस की अपने अंदर। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर आपने, बुक्स भी है यहाँ पे है, लुक इन अ बुक, आपने नॉलेज गेन किया वैदिक लिटरेचर का। मास्टरी ऑफ भक्ति की, डिवोशनल, योगा, हेल्थी डिसीजन लिए अपने लिए, योगा मेडिटेशन किया, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, आपने अपनी बॉडी का भी ध्यान रखा, अपने माइंड का भी ध्यान रखा, अपने सोल का भी ध्यान रखा। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम आपने बहुत लिया, भगवान से कनेक्ट किया, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट किया, म्यूजिक का सहारा लिया, लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी का दामन थामे रखा। ईश्वर इस बात से बहुत खुश है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।